एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग एक गिफ्ट खरीद कर अपने घर चला जाता है। तभी यांग उसे मैसेज करके पूछता है कि तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है कि हमारे स्कूल के सभी लड़के ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हें मारने के बाद वो लोग तुम्हें कहाँ पर दफनाएंगे। फैंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये बस छोटा सा इशू है। तभी होंग वोंग उसे मैसेज करके धमका रही होती है कि तुमने स्पोर्ट्स मीटिंग में जो कुछ भी किया है उससे अभी भी बॉयज स्कूल के सभी लड़के तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। शायद मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि तुम कहाँ पर छुप के बैठे हुए हो। फैंग उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुमने जो चॉकलेट और नोट मुझे वैलेंटाइन डे के दिन में दिया था वो अभी भी मेरे पास ही है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उसे चैंग को सेंड कर दूं? ये पढ़कर वो जल्दी से उसे फेंकने के लिए कहती है, लेकिन फैंग कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है और सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था सभी लड़के बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये सोचकर वो रोनी को कॉल करता है जहाँ पर वो रो रही होती है। वो कॉल उठाकर पूछती है कौन हो तुम और मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। फैंग कहता है ये मैं हूँ और मुझे तुम्हारा नंबर लान से मिला। और वो उससे पूछता है क्या तुम अकेले रो रही हो? ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? मैं कोई रो वो नहीं रही हूँ। वो कहता है मुझे गेस करने दो, तुम हार गई हो इसलिए तुम रो रही हो। वो कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, गेम में तो हार जीत बना ही रहता है, मैं गेम के ऊपर नहीं रो रही हूँ। फैंग कहता है तुम तो काफी ज्यादा टफ निकली, तो तुम रो इसलिए रही हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अफसोस कर रही हो। ये सुनकर फिर से उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं पर वो बोल रहा होता है कि तुम काफी कॉन्फिडेंटली खेलने के लिए ये वाला अपॉर्चुनिटी लिंग्यू से ले ली थी, लेकिन तुम उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई हो इसलिए तुम रो रही हो ना। ये सब सुनकर वो रोते हुए उसे चुप होने के लिए बोल रही होती है। फैंग उससे कहता है इसको लेकर तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम लिंग्यू को लेकर एक चीज को गलत समझ ली हो। लिंग्यू बस थोड़ा सा एफर्ट करके गेम जीत सकती थी, अगर उसे सच में प्राइज चाहिए होता तो वो कभी भी तुम्हें अपने बदले खेलने देती ही नहीं। वो तुम्हें किसी एक स्पेशल रीजन के कारण तुम्हें खेलने के लिए दी थी। वो पूछती है आखिर वो कौन सा कारण है? फैंग कहता है तुम उससे खुद ही जाकर पूछ लेना, मेरा ये बताना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर वो पूछती है और तुम्हें वो रीजन कैसे पता है? आखिर तुम उसके लगते क्या हो? वो कहता है वो मुझे इन पर्सन आकर बोली थी क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। क्यों सुशी ने तुम्हें नहीं बताई कि मैं अपनी छोटी बहन का कितना अच्छा ख्याल रखता हूँ? इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और ये फैंग का गाल खींचते हुए बोल रही होती है कि तुमने रोनी को रुला दिया और मुझे बताया भी नहीं। वो कहता है कि मैंने पहले ही उसे फोन पर कंफर्ट फील करवा दिया था और वैसे भी काफी ज्यादा रात हो रही थी इसलिए मुझे लगा था कि तुम सो चुकी होगी। वो उससे कहती है अब से जब भी तुम्हें रोनी के बारे में कुछ भी नया चीज पता चलेगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। और आगे उससे पूछती है और वो कौन सा प्लान है जो तुम मुझे अभी तक नहीं बताए हो? तुम बाई चांस तो रोनी को कॉल करके रुला नहीं दिए होगे। फैंग कहता है कि मैंने टीवी ड्रामा में देखा है कि जब कोई लड़की दुखी होती है तो वही सबसे अच्छा टाइम होता है ये दिखाने का कि एक लड़का कितना ज्यादा स्वीट है, इसलिए मैंने उसे कॉल किया था और अगर मैं उस पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब हो जाता हूँ तो शायद वो मुझे रोइंग का भाई बनने देने के लिए मान जाएगी। ये कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इसको लेकर इतना ज्यादा केयर करते हो, तुम तो कभी भी किसी भी फोर्स रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड थे ही नहीं, लेकिन इसको लेकर तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? वो कहता है मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि सभी लोग मुझे फोर्स करते हैं, तुमने भी मुझे फोर्स किया है लेकिन तुम प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग हो। प्रिंसिपल मुझे बिना कुछ दिए अपना काम करवाती थी लेकिन तुम शुरुआत में मुझे पैसों का लालच दे रही थी। सब कुछ नेगोशिएट हो सकता है अगर बात यहाँ पर पैसों की आ जाती है तो। ये बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं पर फैंग जाते हुए सोच रहा होता है क्या सरप्राइज की बात है कि रोनी लिंग्यू से बोलेगी उसके बदले खेलने देने के लिए। शायद वो दोनों काफी अच्छे तरीके से गेट अलोंग हो रहे होंगे। अगर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं तो रोनी शायद और ज्यादा ओपन हो सकती है, मुझे उनका दोस्त बनने में उनका हेल्प करना चाहिए। यही सोचते सोचते वो लिंग्यू के पास जाकर बैठ जाता है। वो उससे कहते हैं कि हारने के बाद रोइंग कल से काफी ज्यादा दुखी कंडीशन में हो गई है, मुझे तो लगा था कि एक रात के अंदर वो ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर वो उससे पूछती है क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे रोइंग के बारे में बता सकते हो? फैंग कहता है कि हारने के बाद वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने तुम्हारा सर झुका दिया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगती है कि मैंने तो ये सोचा था कि स्पोर्ट्स करने से उसका हेल्थ और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरा मतलब उसे जबरदस्ती जीतने देने के लिए नहीं था। फैंग उससे पूछता है क्या तुमने उसे उसके बारे में बता दिया है? वो कहती है नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं उसे अंदर से स्ट्रेस में ना डाल दूं। फैंग उससे समझाता है कि देखो अगर कोई पर्सन ये नहीं जानता कि आखिर बाकी के लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं तो वो अपने अंदाज और बाकी के लोग उसे कैसे देखेंगे उसी के हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और इसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाती है। रोइंग ये सोच रही होगी कि तुमने उसे खेलने का मौका इसलिए दिया क्योंकि तुम चाहते थे कि वो जीते। सबसे अच्छा तरीका तुम दोनों के बीच में हुए गलतफहमी को मिटाने का ये है कि उसे जाकर ये बता दो जो तुम मुझे अभी बताई हो। इसलिए वो जाकर उसे बता देती है और इसके बाद दिखाते हैं कि वो 100 मीटर का रेस काफी आराम से जीत जाती है। तभी वहाँ पर फैंग आकर उसे पीने के लिए पानी देता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और लिंग्यू कहाँ पर है? वो कहता है वो अपना अगला मैच के लिए प्रिपेयर करने चली गई है और उससे पूछता है कि तुम दोनों दोस्त कैसे बन गई हो? वो बताती है कि मैं बैडमिंटन क्लब के कैंडिडेट का कोटा को डिस्कस करने गई थी, मुझे लगा था कि सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंची थी तो वहाँ पर सिर्फ लिंग्यू अकेले प्रैक्टिस कर रही थी और जैसे ही उसे पता चला था कि मैं कई महीनों के बाद स्कूल आ रही हूँ तो उसने मुझे तुरंत खेलने के लिए दे
दिया था वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, वो तो अपने सिर्फ नाम के भाई से कहीं ज्यादा अलग है। फैंग कहता है मैं एक लड़का हूँ और कभी कभी ये समझना काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है कि आखिर मेरी छोटी बहन कंसर्न किस चीज को लेकर कर रही है। मैं विश कर रहा हूँ कि लिंग्यू के पास भी एक बहन होती, स्पेशली वो लड़की जो पहले किसी के बहन रह चुकी है, ताकि वो पहले से कुछ और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए। वो पूछती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फैंग कहता है क्यों ना तुम ही लिंग्यू की बहन बन जाओ। फैंग का प्लान ये होता है कि अगर वो लिंग्यू की बहन बन जाती है तो वो रोइंग को उसका भाई बनने के लिए पूछेगा। रोनी उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हें अभी इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सोचकर मुझे बाद में बता देना। स्पोर्ट्स मीटिंग के बाद मैं रोनी से इस मैटर को डिस्कस करने जाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि लिंग्यू से कंफर्ट होने के बाद रोनी 100 मीटर वाला रेस आराम से जीत गई, जो कि मेरा प्लान का बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। लेकिन जो भी हो, इससे मेरा प्लान पूरी तरीके से नहीं बिगड़ा है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर फिजिकल एजुकेशन है, सेकंड प्लेस पर मिडिल स्कूल और थर्ड प्लेस पर हम लोग है। जितना मैच जीता हूँ और रोनी के परफॉर्मेंस को देखकर मुझे नहीं लगता है कि मेरा प्लान का कबाड़ा हो जाएगा। इससे आराम से हमारा स्कूल सेकंड या थर्ड आ जाएगा। लेकिन तभी रैंकिंग अनाउंस किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि 20 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद चोंगनान गर्ल्स स्कूल फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। और वो रूल उन्हें बताया जाता है क्यों उन्हें 50% एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है। और वो रूल ये होता है कि चोंगनान गर्ल्स स्कूल अगर ओनली बॉयज गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें 50% एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि फैंग अकेला ही लड़का इस स्कूल में है और वो ज्यादातर में पार्टिसिपेट किया है। ये जानकर फैंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद फैंग एक बेंच पर जाकर बैठा होता है, जहाँ पर वेवे आती है और बताती है कि प्रिंसिपल पहले से इसका तैयारी करके रखी थी, वो रूल सभी क्लासेस को दी थी सिर्फ हमारे क्लास को छोड़कर। और ये रूल पास करने के लिए प्रिंसिपल बोर्ड मीटिंग में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा की थी। इतना बताकर वो उससे पूछती है क्या ये न्यूज सुनने के बाद तुम इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए हो कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर वो कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अभी एडवांटेज में हो। वो कहता है कि प्रिंसिपल सोची होगी कि वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन वो नहीं है। इस रूल के कारण सभी स्कूल के स्टूडेंट काफी ज्यादा भड़क चुके होंगे और वो सभी लोग अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहेंगे और यही तो मैं चाहता हूँ। तभी वो चिल्लाकर कहती है अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें कितने दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ और तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। तुम दूसरों का काइंडनेस का फायदा उठाकर तुमने रोनी को गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किए थे। तुम्हारा स्माइल देखकर मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा था। तोंगफे भी यही बोली थी कि तुम कंपटीशन के दौरान अपने कंपटीटर को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद तुम उससे सॉरी बोल दिए थे। रोनी के मैच के दौरान मैंने तुम्हें जानबूझकर लेक्चर टाइप दिया था, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या तुम सच में जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन तुमने उस ड्रग का यूज नहीं किया, बल्कि तुमने उससे भी अच्छा तरीका का यूज किया था, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और अभी तुम जो स्पीच दिए हो वो भी बिल्कुल किसी विलन का जैसे एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा बदल दिया है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होने लगती है कि सभी मैचेस खत्म हो गया है और अब आखिरी मैच जल्दी शुरू होगा, इसलिए सभी पार्टिसिपेंट स्विमिंग पूल में आ जाए। ये सुनकर फैंग कहता है अभी मेरे पास कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मैं अब अपना मिशन कंप्लीट करने वाला हूँ। स्पोर्ट्स मीटिंग के बाद मैं पहले वाला फैंग बन जाऊंगा और अभी मैं जैसा हूँ, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स स्पेशल मैच खेलने चले जाते हैं, जिसमें सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो स्पेशल गेम होता है वाटर पोलो, जिसमें कि सभी स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। चोंगनान गर्ल्स स्कूल में सभी लड़कियां होती है और सिर्फ एक ही लड़का होता है और बाकी के स्कूल में सभी के सभी लड़के होते हैं। इसके बाद कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेवे फैंग को वाटर पोलो खेलना सिखा रही होती है। फैंग कहता है कि प्रिंसिपल ये गेम पर्टिकुलरली फाइनल स्पेशल गेम के तौर पर चुनी है और ये उम्मीद कर रही है कि हम लोग ये जीत जाए, लेकिन इसमें तो काफी ज्यादा फिजिकल पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे स्कूल के पास तो ज्यादा है ही नहीं। तो आखिर प्रिंसिपल का प्लान क्या है। तभी वेवे उसके पास आकर उससे चिपकते हुए कहती है कि इस गेम के दौरान प्लेयर डायरेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट में आ सकते हैं और जजेस के लिए ये काफी ज्यादा हार्ड होगा देखने के लिए कि आखिर पानी के अंदर चल क्या रहा है, जो कि हमारे लिए परफेक्ट सीक्रेट ट्रिक है। तभी फैंग समझ जाता है कि प्रिंसिपल का प्लान ये है कि हमारे स्कूल की खूबसूरत लड़कियां अपने खूबसूरती से अपने राइवल का ध्यान भटका देंगे। वेवे कहती है हाँ, जब खूबसूरत लड़कियां एक साथ उनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो लोग खुद को शांत नहीं रख पाएंगे। हम लोग सभी लोगों को मैनिपुलेट कर देंगे और सबको आपस में फाइट करवा देंगे और मौके का फायदा उठाकर हम लोग जीत जाएंगे। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल अपना वही वाला प्लान को सोच कर हंस रही होती है। वहीं पर उनका गेम स्टार्ट होने वाला होता है और सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है कि अब गेम स्टार्ट होने वाला है और हमें अपना सीक्रेट टेक्निक तैयार रखना है। और अब गेम स्टार्ट हो जाती है और वो सभी लोग लड़कों को सीड्यूस करना शुरू कर देते हैं, अपने जाल में फंसाने लगते हैं कि क्यों ना हम लोग मिलकर इस स्कूल को हरा देते हैं और इसके बाद हम लोग डेट पर जा सकते हैं। लेकिन वो सभी लड़के उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आज हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है और वह फैंकिन। ये देखकर सभी ऑडियंस आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज सभी लड़के कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं ना। कल तो वो सभी लोग लड़कियों के पीछे पागल थे, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया है, वो सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं। वहीं पर ये सब देखकर वेवे भी
भी बोल रही होती है कि आखिर कल रात को फैंग ने ऐसा भी क्या कर दिया कि आज ये लोग पगला रहे हैं। इसके बाद कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग वोंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो फैंग का पुतला बनाकर उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। लेकिन तभी उसे उसी वक्त फैंग कॉल कर देता है। उसका कॉल उठाकर वो चिल्लाने लगती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं कभी भी चैंग को धोखा नहीं देने वाली हूँ। वो कहता है इसमें चैंग का कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सभी लड़कों को एक बात बता दो। ये बोलकर वो उसे मैसेज करके वो सब लिखकर भेज देता है। वो उसे पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि फैंग किन चोंगनान गर्ल्स स्कूल का इकलौता लड़का काफी ज्यादा एरोगेंट है, हमें उन्हें फाइनल मैच में दिखाना ही पड़ेगा। हम सभी लोग एक साथ मिलकर फाइनल मैच में उस गर्ल्स स्कूल को दिखा देंगे। हम सभी लोग उस फैंग किन के बंदे को खेल खत्म कर देंगे और सबको दिखा देंगे कि हम लोग भी क्या चीज है। और तभी फैंग उसे कॉल करके बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरीके से कोई भी फेक अकाउंट का यूज करके बॉयज स्कूल के ग्रुप चैट में घुसकर ये मैसेज पूरा फैला दो। ये सब जानकर वो थोड़ी सी डर जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम तो जानबूझकर खुद को मुसीबत में डाल रहे हो, ऐसे तो सभी लड़के गैंगअप करके तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्या तुम्हें बुली होना पसंद है। फैंग कहता है ये मेरा पसंद या फिर नापसंद के बारे में नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एक्सक्यूज दे सकता हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।